डॉक्टरों को लगे, तो अब सिस्टम चेंज हो गया, से सब काम कंपाउंडर का है और वो कंपाउंडर इंजेक्शन लगाता है, जिसके लिए पहले कभी नहीं लगा था। तो इतनी पहले से चीखना शुरू, हॉस्पिटल में पैर रखते ही उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। अब तो लगेगा ही, अब तो सुई लगेगी, सुई लगेगी, सुई लगेगी। एक घबराहट उसके अंदर में आती है और कहीं इंजेक्शन सामने आ जाए तब तो चीखना ही शुरू हो जाता है। विशेष करके छोटे बच्चों में भी यही स्थिति देखी जाती है। लेकिन जब धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है, वही बालक अभ्यस्त हो जाता है, तो अभ्यस्त हो जाने के कारण से क्या हो गया है, वह व्यक्ति बड़ा हो गया है या अभ्यस्त हो गया है, तब फिर अब उसके लिए सारा डर भय समाप्त हो जाता है और वो डॉक्टर के सामने सीधा हाथ कर लेता है। प्रारंभिक में डॉक्टर ये बोलते हैं आप उस ओर देखिए, और जैसे उस ओर देखा और यहाँ वो इंजेक्शन लगा देता है। और लेकिन जब अभ्यस्त हो जाता फिर कुछ नहीं बोलता डॉक्टर, देखते रहो, वो तो सब उसी के सामने लगाएगा, लगा देगा। तो क्यों, इंजेक्शन पहले भी था, आज भी है, वही डॉक्टर पहले था, वही आज है, वही व्यक्ति पहले था, वही अभी है। लेकिन अंतर यही आ गया है कि पहले व्यक्ति का ज़्यादा मोह था और अब क्या हो गया है, मोह कम हो गया है। अब जब मोह कम हो गया है तो वेदना का प्रतिशत घट गया है। वेदना का प्रतिशत क्या है, वो घट गया है। सीधा अर्थ ये है कि वेदनाएं हमारे लिए मोह के कारण से होती हैं। कितनी बार जब पहली बार या नया नया व्यक्ति भोजन बनाता है, खाना बनाता है, अब वो उसको आइडिया तो रहता नहीं है ज़्यादा, तो कभी कभी वो जो तवा रहता है रोटी सेकने का, पराठे बनाने का, तो उसकी गर्म तवे पर हाथ लग जाता है और हाथ लग जाता है वो जल जाता है। लेकिन अब उसको जल्दबाजी है, तो जल्दबाजी है तो उस जल्दबाजी में वो कुछ ध्यान नहीं रहता उसको, वो बस सूसू कर लेगा और फिर पलटता रहेगा, अपना काम कर लेगा। बाद में फिर देखेगा कि अरे ये फूला कैसे आ गया, अरे वो मैं आज जल गया था। अब वो पट्टी बांधेगा और अब हाथ से उठ काम ही नहीं होता, जबकि इसके पहले उसने सारे काम कर लिए थे, पूरा भोजन बना लिया था, सब कुछ कर लिया था, जब तक ध्यान नहीं गया था। और जब ध्यान गया तब फिर उसके अब तो हमारे से काम ही नहीं हो रहा, ये तो हाथ बहुत दर्द करने लगा, अब ये तकलीफ होने लगी। तो इसका मतलब ये है कि वेदना तो उस समय भी उतनी ही थी, बाद में भी उतनी ही है, लेकिन पहले मोह के साथ नहीं थी वह अवस्था, तो इस कारण से वो वैसा उतना एहसास नहीं हुआ। और बाद में फिर क्या होने लगा, मोह जगा तो महसूस होने लगा कि ऐसी ऐसी तकलीफ है। डॉक्टर जब तक ये नहीं बतला देता कि इनको बुखार है, या थर्मामीटर से नहीं नाप लेता कि इसके लिए बुखार है, तब तक वो व्यक्ति पूरा काम करता रहता है, ज़्यादा उसको परेशानी नहीं है। और यदि बतला दे उनको बुखार है, तब तो फिर वो पलंग से ही नहीं उठता है, अब हम हिम्मत ही नहीं है हमारे पास, हमसे कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, मुझे बुखार आ गया है। तो यह आचार्य महाराज कहते हैं कि मोहिनी कर्म जो होता है वह उस मोहिनी के साथ यदि वेदनी होता है तो वेदनी कार्य कर होता है, बिना मोहिनी के काम करने वाला नहीं होता है। इसलिए वेदनी को मोहिनी के पहले रखा। घाधिवी वेणीयम, वो अघाती होने पर भी वो वेदनी के साथ चलता है, इसलिए उसको घातिया के साथ रखा। मोहस्य बलेण घाद दे जीवम इदि घादीणम मज्जे मोहस्सादिम्मी पड़ीदम। इसलिए कहते हैं जीव गुण का घात करता है, इसलिए घातिया कर्मों के मध्य तथा मोहनी कर्म के पहले मोहस्य आदिम्मी, मोहनी कर्म के आदि में यानी पहले रखा है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। 20वीं गाथा अब अपनी प्रारंभ हो रही है, ये सरल थी इतनी ही।
20वीं गाथा प्रारंभ हो रही है कि जिसमें आचार्य महाराज अब जो क्रम कहा था उसके विषय में यहाँ पर विशेष रूप से कथन करते हैं कि जो क्रम हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। ज्ञानावरणी के बाद दर्शनावरणी ही आना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि पहले दर्शनावरणी फिर ज्ञानावरणी। हालांकि प्रारंभिक व्यक्ति के लिए तो कहीं से भी गिन लेता है, लेकिन अभ्यस्त जो व्यक्ति हैं उनके लिए सिखाया जाता है क्रम पूरा ध्यान रखिए, कर्मों को क्रम से ही बोलना है। यदि क्रम भंग हुआ तो आपका कथन गलत हो जाएगा। तो आचार्य महाराज ने सारा हेतु समझाने के बाद अब पुनः उस कर्म के हेतुओं को कहते हैं या क्रम कहते हैं। वे 20वीं गाथा में लिखते हैं, णाणस्य दंसणस्य आवरणं वेयणीय मोहनीयम् आओगणामं गोदन् तराय मिदि पडिदं मिदि सिद्धम्। क्या बोले? हाँ, 8वें नंबर की जो अपन गाथा पढ़ चुके हैं वही है। हमारे आचार्य महाराज ऐसे उपकारी हैं, इतने करुणाशील हैं, उनका लक्ष्य है कि सिद्धांत ग्रंथ से व्यक्ति घबराए ना, सिद्धांत का नाम सुनकर के डरे ना। इसलिए वे बिल्कुल सनई सनई अपने विषय का प्रतिपादन करते हैं। और उन्होंने पहले 8 कर्मों को सामान्य रूप से गिनती गिनाई थी, बीच में उन्होंने हेतु दिए हैं 8 कर्मों के कि हमने सबसे पहले ज्ञानावरणी क्यों कहा। तो आप बतला दीजिए, सबसे पहले ज्ञानावरणी क्यों कहा? क्योंकि जितने भी जगत के प्राणी होते हैं उनकी पहचान मुख्य रूप से ज्ञान के द्वारा होती है। हम ज्ञान के द्वारा व्यक्ति के, प्राणी के पहचान कर सकते हैं। इसलिए और यह जीव का गुण है, प्रधान गुण होने के कारण पहले ज्ञानावरणी की बात कही। इस ज्ञान पर जो आवरण डाला है वो ज्ञानावरणी है। हालांकि ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है छद्मस्तों को, इसलिए लेकिन ज्ञान दर्शन से भी प्रधान होने के कारण उसको पहले रखा है और इसके बाद दर्शन रखा है। और फिर अपन लोगों ने देखा वेदनी को रखा है मोहिनी के पहले। हालांकि वेदनी अघातिया कर्म है, लेकिन घातिया में रखा क्योंकि बिना मोहिनी के वह अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता है, इसलिए उसको पहले रखा है। वेदनी के बाद मोहिनी रखा है। हालांकि पहले आचार्य महाराज ने मोहिनी को ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के बाद तीसरे स्थान पर रखा था, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि जब वेदन होगा तभी तो मोह अपने विषय में निर्णय दे सकेगा। तो ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं कि जिनके लिए वेदना तो है, मोहिनी नहीं है। मैं जो बतला रहा था 13वें गुणस्थान वर्ती जो भी भगवान हैं उनके लिए वेदनी कर्म का उदय है। और वेदनी कर्म के उदय होने से भूख लगती है, क्षुधा परिचय है, तृषा परिचय है, और भी 11 जिने तत्वार सूत्र में आप पढ़ चुके हैं कि जिनेंद्र भगवान के लिए 11 परिचय हैं। तो अब कल्पना कर लीजिए कि क्षुधा तो है, क्षुधा है, लेकिन मोहिनी ना होने के कारण उनके लिए क्षुधाजन्य कोई भी पीड़ा नहीं है। तो वेदना जो है पहले होती है, इसलिए आचार्य महाराज ने वेदनी कर्म को तीसरे स्थान पर रखा है और इसके बाद मोहिनी कर्म को रखा है कि यदि वह वेदना
मोहिनी के साथ हैं तो प्राणी के लिए सुख और दुख का कारण बन सकती हैं। बिना मोहिनी के वह सुख दुख का कारण नहीं बन पाती हैं। इसलिए चारित्र मोहिनी कर्म के जहाँ भेद गिनाएंगे तो वहाँ पर बतलाया कि चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय से कौन सा गुण उत्पन्न होता है? छायिक चारित्र का दूसरा नाम है सुख। कौन सा गुण है? सुख गुण उत्पन्न होता है। दर्शन मोहिनी के क्षय से सम्यक्त गुण और चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय से सुख गुण उत्पन्न होता है। तो मोहिनी जो थी वह सुख नहीं उत्पन्न होने दे रही थी, तो इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि वेदनी के बाद मोहिनी रखा। अब इसके बाद आयु रखा है और आयु को नाम कर्म के पहले रखा है। और ऐसा क्यों? नाम कर्म के पहले क्यों रखा, नाम कर्म के बाद में क्यों नहीं रखा? तो कल परसों आपने देख चुके हैं कि जब तक नाम कर्म नहीं होगा, गति नहीं होगी, तो आयु अपना काम करने में असमर्थ रहेगी। गति होगी तभी तो आयु कर्म अपना काम करेगी। शरीर होगा तभी तो आयु कर्म अपना काम करेगा। शरीर ही ना हो तो आयु कर्म अपना काम नहीं कर सकता है। इसलिए शरीर आदि जो भेद हैं वे नाम कर्म के हैं। अतः नाम कर्म जो हैं के पहले आयु यानी नाम कर्म के पहले आयु कर्म को कहा है और इसके बाद गोत्र कर्म कहा है। क्यों कहा गया है? नाम कर्म होगा तभी तो गोत्र कर्म अपना काम करेगा। नाम कर्म यानी शरीर होगा तभी तो उच्च नीच का व्यवहार हो सकता है। ये उच्च कुलीन है, ये निम्न नीच कुलीन है, तो ये कथन जो भी होगा वो नाम कर्म के कारण से होगा। इसलिए नाम कर्म को पहले और गोत्र कर्म को बाद में कहा गया। अब यहाँ पर कहा है कि अंतराय कर्म अंत में क्यों कहा है? पहले कहना चाहिए। तो आचार्य महाराज कहते हैं सभी में विघ्न डालने वाला तो नाम कर्म ही है, यानी अंतराय कर्म ही है, जो सभी में क्या करता है? विघ्न डालता है। चाहे वेदनी हो, चाहे नाम हो, चाहे गोत्र हो, सभी में अंतराय कर्म क्या करता है? चाहे ज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, सभी में विघ्न डाल रहा है। इसलिए अंत में उसके लिए रखा गया है। दूसरी बातें हैं, घातिया कर्म है अंतराय, अघातिया नहीं है। कौन सा है? घातिया है। लेकिन घातिया होने पर भी अघातिया के बिना उसका कोई मूल्यांकन नहीं है। वो जो भी विघ्न डालेगा तो अघातिया होंगे तभी तो विघ्न डालेगा। तो इसलिए अंत में जा कर के अंतराय कर्म को रखा गया और अंत में आचार्य महाराज ने उसी बात के लिए रिवीजन कर दिया कि इसलिए इस प्रकार से मैंने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, जो ज्ञान पर आवरण डाले वो ज्ञानावरणी, जो दर्शन गुण पर आवरण डाले वो दर्शनावरणी। तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, इसके बाद वेदनी, फिर मोहिनी, फिर आयु, फिर नाम, फिर गोत्र, फिर अंतराय, इस प्रकार से जो क्रम कहा है वो यथार्थ है, वो सत्य है। और उसी बात के लिए समझाने के लिए उन्होंने इस तरीके अपनाए हैं। अपने लिए इस बात के लिए खूब अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना है कि क्रम की बात बहुत अधिक आती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात हैं। और ये बातें अपने दिल दिमाग में एक बार बैठ जाएं कि क्रम बिल्कुल सही है, तो फिर कोई भी व्यक्ति आपको कहीं से भी पूछ ले तो आप आराम से आप उसके विषय में आंसर दे सकते हैं। तो इस क्रम को आपके लिए याद रखना है। आज इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की। गमनम विचार्यतः उत्तरगाथाइति, अर्थात गमन के विचार के
करने पर गमन के विषय में उत्तर गाथा यानी अगली गाथा प्रारंभ करते हैं। ईर्या वह परिवर्णेण ईर्या वह परिवर्णे णवलोकन्तेन हो दिगन्तवा उर्दो पुरदो जुगपमाणं सयापमरोण संतेन। ईर्या वह, जो ईर्या पथ हैं वह पडिवर्णेन अवलोकन्तेन हो दिगंतव्यम, अर्थात प्रमाद रहित होकर के नीचे देखते हुए चलना चाहिए। पुरदो जुगपमाणम, और जमीन को जुग का अर्थ होता है 4 हाथ, तो एक जुग प्रमाण यानी 4 हाथ प्रमाण जमीन को देख करके चलना चाहिए। सया अपमत्तेण संतेण, प्रमाद रहित होकर के चलना चाहिए। यहाँ ईर्या समिति के व्याख्यान में आचार्य महाराज ने 3 विशेषण दिए हैं कि जब भी अपन गमन करते हैं तो फिर कैसा गमन करें। तो पहले कुछ बातें कह चुके थे कि मार्ग पर गमन करना चाहिए, प्रकाश में गमन करना चाहिए, उपयोग लगा करके गमन करना चाहिए, किसी ना किसी प्रयोजन को लेकर के गमन करना चाहिए। ऐसा अपन पहली गाथा में पढ़ चुके थे। इसके अलावा अब क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि ईर्या पथ में हमेशा प्रमाद को छोड़ करके गमन करना चाहिए, आलस्य छोड़ करके गमन करना चाहिए। बातें करते जा रहे, यहाँ देख रहे वहाँ देख रहे हैं, है ना, या देखते हुए चले जा रहे हैं तो उतना उपयोग नहीं लग पाएगा। तो आम तौर पर अपना प्रयोजन मुख्य ध्यान में रखना चाहिए कि हमको नीचे देख करके चलना है, तो प्रमाद छोड़ना चाहिए, आलस्य छोड़ना चाहिए, प्रमाद छोड़ करके गमन करना चाहिए। दूसरी बातें हैं पुरदो जुग कमाणम, आगे आगे की जमीन को 4 हाथ प्रमाण जमीन को देखते हुए गमन करना चाहिए।